जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कर्क राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। कर्क राशि वालों, उम्मीद है कि अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा रहा होगा, और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे, ऐसा मुझे यकीन है, और तुलनात्मक रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ। इसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर होगा। राशिफल पर आगे की चर्चा करने से पहले बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे मिलिए, अपनी कुंडली दिखाइए और अपने बारे में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जानिए। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट देखेंगे, तो परिणाम ज़्यादा एक्यूरेट नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी कुंडली बनाएं, अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने नक्षत्र आदि के बारे में सब कुछ जानें, फ्री में जानें। अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे चैनल के ज्योतिषियों से, हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप फ्री में अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे, साथ ही साथ फ्री में अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषी समाधान भी जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना भी जरूरी रहता है, क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परिणामों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उनका क्या परिणाम होने वाला है। कर्क राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि अर्थात आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में चले जाएंगे। 17 सितंबर के पहले सूर्य आपके लिए कमजोर, तो वहीं 17 सितंबर के बाद के समय में सूर्य आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में अर्थात कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। यह भी अनुकूल बात है, अर्थात मंगल से अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। लेकिन 24 अगस्त से मंगल अस्त हो जाएंगे, तो ऐसे में अनुकूलता थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, यानी जो मिल रही थी उससे थोड़ा सा कम हो सकती है। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। बुध के लिए यह एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। उस पर भी सकारात्मक बात यह है कि 13 सितंबर से बुध उदय हो रहे हैं, जबकि 16 सितंबर से बुध मार्गी हो रहे हैं। अतः महीने के पहले पक्ष में बुध अच्छे, तो वहीं महीने के दूसरे पक्ष में काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके कर्म स्थान में रहने वाले हैं, लेकिन 4 सितंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। साथ ही साथ इस महीने गुरु शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उप नक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति इस महीने आपको मिले जुले, या यूं कह सकते हैं कि एवरेज परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में अर्थात आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। उस पर भी 4 सितंबर से मार्गी होने के कारण शुक्र आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके 8वें भाव में है। 8 सितंबर तक शनिदेव बृहस्पति के उपनक्षत्र के प्रभाव में है, तो ही 8 सितंबर के बाद शनि ग्रह राहु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। अर्थात शनि ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि अर्थात आपके 10वें भाव में
केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 26 सितंबर तक ये शुक्र के उपनक्षत्र में, इसके बाद केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। तो ऐसे में राहु से 26 सितंबर तक कुछ मामलों में अनुकूलता की उम्मीद बन रही है। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके चौथे भाव में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। वैसे तो केतु का गोचर अनुकूल नहीं है, लेकिन मंगल के प्रभाव में होने के कारण कुछ मामलों में ये अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। इस महीने केतु पर बुध के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जहां से अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर यानी आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कर्क राशि वालों, सितंबर का महीना आपके कार्य क्षेत्र के मामले में सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके करियर स्थान पर, कर्म स्थान पर राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव तो है, जो कामों में कठिनाइयां देने का काम कर सकता है। लेकिन पिछले महीने की तुलना में यह महीना करियर से जुड़े मामलों में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस महीने आपका करियर लॉर्ड मंगल आपके तीसरे भाव में रहने वाला है और तीसरे भाव में मंगल के गोचर को बहुत अच्छा माना गया है। फलस्वरूप आप इस महीने काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यदि आप व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने कुछ नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। आप अपने टारगेट को समय से पूरा करके वरिष्ठों की नजरों में शाबाशी के पात्र बनेंगे। अलबत्ता कुछ एक सहकर्मी आपसे आंतरिक द्वेष रखते हुए भी देखे जाएंगे, लेकिन उससे आपके कार्य क्षेत्र पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं। वहीं यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापारिक यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। इस महीने आप अपने काम में तुलनात्मक रूप से ज्यादा मेहनत करेंगे, फलस्वरूप परिणाम भी काफी अच्छे मिलेंगे। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के करियर के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम, अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि द्वादश भाव का स्वामी बुध दूसरे भाव में है, फलस्वरूप खर्चे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है। फलस्वरूप जो भी खर्चे होंगे वो सार्थक चीजों को लेकर के होंगे। व्यर्थ के खर्चे होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। यद्यपि सूर्य के गोचर को दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी सूर्य 17 सितंबर तक आपके धन भाव पर बना हुआ है। अतः आर्थिक मामलों में वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि यथासंभव आपका सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। 17 सितंबर के बाद धन भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाएगा और यहां से भी सूर्य आपको आर्थिक मामलों में सपोर्ट करना चाहेगा। अर्थात धन भाव की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी है या एवरेज से बेहतर है। अतः आप काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र इस पूरे महीने आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। पहले भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना, अतः शुक्र भी यथासंभव अपने लेवल पर लाभ करवाने में मदद करेंगे। अर्थात आर्थिक मामलों में सितंबर का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। विशेषकर पिछले महीनों की तुलना में यह महीना अच्छी आर्थिक उपलब्धियां करवा सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का जो महीना है ये कर्क राशि वाले लोगों के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपका स्वास्थ्य काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। इस महीने मंगल का गोचर पूरी तरह से आपका फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वह आपके पराक्रम और पौरुष को बढ़ाने का काम करेगा। स्वाभाविक है कि ऐसा तब होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर भी महीने के दूसरे भाग में आपके स्वास्थ्य के लिए और बेहतर परिणाम देना चाहेगा। अर्थात 17 सितंबर के बाद सूर्य भी आपके स्वास्थ्य को तुलनात्मक रूप से बेहतर करने का काम करेगा। वहीं 17 सितंबर के पहले आंखों की तकलीफ, एसिडिटी, मुंह के छाले जैसी परेशानियां कभी कभार हो सकती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन 17 सितंबर के बाद सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। इस महीने शुक्र का गोचर भी आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाह रहा है, क्योंकि 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो रहा है और आपके पहले भाव में रहने वाले हैं शुक्रदेव, जो आपके शरीर को आकर्षक और सुंदर बनाने में
मदद करेंगी। और स्वाभाविक है कि ऐसा तब होता है जब आप पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, अर्थात कई ग्रहों के संकेत आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने का वादा कर रहे हैं। अलबत्ता शनि की ढैया का प्रभाव तो है ही, राहु केतु भी मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम कर सकते हैं। तो ऊपर से सूर्य का पहले महीने के पहले भाग में तुलनात्मक रूप से कम सपोर्ट करना भी एक कमजोर बिंदु है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भले ही स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा ना रहे, लेकिन एवरेज से बेहतर लेवल के परिणाम स्वास्थ्य के मामले में सितंबर के महीने में आपको मिल सकते हैं। अर्थात अन्य महीनों की तुलना में इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ढंग से आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर का महीना कर्क राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, शिक्षा के मामले में भी यह महीना आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है, अर्थात आप काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि चतुर्थ भाव में राहु केतु के प्रभाव के चलते लंबे समय तक मन को कंसंट्रेट करने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यह स्थिति पिछले कई महीनों से है और आगे भी कई महीनों तक या कुछ महीनों तक रहने वाली है। तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर इस महीने की अगर हम बात करें तो यह महीना तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देना चाहिए। इस महीने बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में है, जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम दिलाना चाहिए। उनके घर के आसपास का माहौल काफी हद तक अनुकूल रहेगा। विशेषकर महीने का दूसरा भाग ज्यादातर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः महीने के पहले भाग में जहां आप रहते हैं वहां का माहौल तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है, लेकिन दूसरे भाग में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगा। सारांश है कि पिछले महीनों की तरह कुछ विपरीत ग्रह गोचर व युतियां कुछ हद तक कठिनाइयां इस महीने भी दे सकते हैं, लेकिन पिछले महीने की तुलना में इस महीने ग्रह गोचर और भी बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर मेहनत करने वाले विद्यार्थी काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके प्रेम भाव का स्वामी मंगल काफी अच्छी स्थिति में है। फलस्वरूप यदि आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो इस महीने आपका आत्मविश्वास आपका सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा और आप अपने दिल की बात उनसे कह पाएंगे जिनसे आप कहना चाह रहे हैं। वहीं यदि आपका लव पार्टनर कहीं दूर रह रहा है तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं अथवा वो आपसे मिलने आ सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से भेंट वार्ता संभावित होगी। शुक्र का गोचर भी इस महीने आपके पहले भाव में रहने वाला है। विशेषकर 4 सितंबर के बाद शुक्र मार्गी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपकी लव लाइफ को और भी अच्छे से सजाना और संवारना चाहेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में वक्री अवस्था में है, राहु के नक्षत्र में है। ये सारी स्थितियां बहुत अनुकूल तो नहीं कही जाएंगी। फलस्वरूप दाम्पत्य संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही तो उचित नहीं रहेगी। यदि जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी का स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं है तो उन्हें इरिटेट नहीं होने देना है, इरिटेट होने से बचाना है। उनके आसपास का माहौल अच्छा रखने में उनकी मदद करनी है। यदि लाइफ पार्टनर किसी बात को लेकर जिद कर रहे हैं तो बड़े प्यार से उन्हें समझाने की जरूरत रहेगी, अर्थात कुछ सावधानियों को अपना कर रखकर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर स्थिति में रख सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, इस महीने आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में रहने वाला है। विशेषकर 17 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति और अच्छी होने वाली है तथा पारिवारिक मामलों में इस महीने कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता शनि का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा रहे, स्मूथ रहे, लेकिन सूर्य की मजबूत स्थिति, ऊपर से गुरु की दृष्टि भी रहेगी। अतः इन स्थितियों के चलते पारिवारिक मामलों में काफी हद तक सामंजस्य बना रहने वाला है। वहीं आपके चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो वहां पर पिछले महीने की तरह राहु केतु का प्रभाव तो बना हुआ है, लेकिन इस महीने चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वो घर गृहस्थी के मामले में अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे शुक्रदेव। कोशिश करने पर आप घर को सजाने और संवारने का काम
आसानी से कर सकेंगे। उपयोगी वस्तुएं खरीदने की इच्छा पूर्ति संभव होगी। इन सब के बावजूद भी घर के भीतर कभी कभी मानसिक टेंशन देखने को मिल सकती है, यानी जब आप घर में रहेंगे तो थोड़ा सा तनाव रह सकता है। गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी विसंगतियां कभी कभी रह सकती हैं। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए काफी अच्छा है। वहीं गृहस्थ मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि यदि सितंबर के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में जटा वाले, जो सूखा नारियल होता है जटा वाला, उसे चढ़ाना है। देवी माँ को पीले फूलों की माला चढ़ानी है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने की इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से सजाएंगे, संवारेंगे। प्लान करके उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.